बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, today we are going to start one important topic at SY BCom level, that is public debt and its management. Now हमने देखा था पब्लिक फाइनेंस जो है, जो हमारे SY BCom का स्पेशल इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 पिलर्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा पब्लिक रेवेन्यू, सेकंड हमने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर और थर्ड पिलर है पब्लिक डेप्ट, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम देखते हैं पब्लिक डेप्ट, तो पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक डेप्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पब्लिक डेप्ट मीन्स व्हाट? व्हेन द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जितने रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए उतने में से एक्सपेंडिचर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जितने उन्होंने प्रोग्राम, पॉलिसीज, बजट में उन्होंने प्लान करके रखा है, उतना उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। नाउ हियर व्हाट द गवर्नमेंट विल डू? हियर गवर्नमेंट विल डाइवर्ट एंड रिसोर्ट टू पब्लिक डेप्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, दैट इज पब्लिक डेप्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि ये जो पब्लिक डेप्ट है इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन कहो, टाइप्स कहो, एनी वे क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्ट या एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट, जो आज हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम कहते हैं पब्लिक डेप्ट, जो हमारे पब्लिक फाइनेंस का इम्पॉर्टेंट पिलर है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ना ये जो पब्लिक डेप्ट है, ये हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर है। कब? जब गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, चाहे वो टैक्स के थ्रू हो या नॉन टैक्स के थ्रू उनको कलेक्ट होता है, those funds are not enough to satisfy the needs of government। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने प्लान करके रखा है, उतने रेवेन्यू, उतने फंड्स उन्होंने कलेक्ट नहीं किए हैं, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? पब्लिक डेप्ट। नाउ ये जो पब्लिक डेप्ट है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? इट मे बी फ्रॉम द इंडिविजुअल, इट मे बी फ्रॉम द बैंक्स, इट मे बी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट मे बी फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से भी वो अरेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको बताना है व्हाट इज पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट मीन्स द गवर्नमेंट की बोरोइंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब गवर्नमेंट के पास जो डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर वहाँ से आए हुए फंड्स गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड्स है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? देन दे विल थिंक अबाउट द पब्लिक डेप्ट। फिर वो पब्लिक डेप्ट का प्लानिंग करते हैं। अब ये जो पब्लिक डेप्ट है उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स है। अब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो डेप्ट हम ले रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी में थोड़ा बर्डन क्रिएट करता है। क्योंकि जब भी हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ मशीनरी, एज अ सिस्टम, व्हेन वी बोरो द फंड्स, सो इट इज़ अवर लाइबिलिटी टू रीपे द फंड्स विथ इंटरेस्ट। रीपे करना है, पे करना है हमें फंड्स को। तो इसके लिए उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाते हैं, कैसे बर्डन क्रिएट होता है, इंटरनल डेप्ट कैसे बर्डन क्रिएट करेगा, एक्सटर्नल डेप्ट कैसे बर्डन क्रिएट करेगा, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और ओवरऑल जो पब्लिक डेप्ट है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, वो हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो पब्लिक डेप्ट है वो किस किस फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट। जब गवर्नमेंट बोरो करती है फंड्स फ्रॉम द विद इन द कंट्री, यानी अपने देश के ही रिसोर्सेज से हमने फंड्स को कलेक्ट किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल डेप्ट। तो इंटरनल डेप्ट को गवर्नमेंट बोरोइंग्स विद इन अ कंट्री, जब हम देश के अंदर ही बोरो करते हैं, when the government borrowings within a country, it is known as internal debt।
उसे हम इंटरनल डेप्ट कहते हैं। इसमें जनरली जो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट यूज़ करती है, दे विल बोरो द फंड्स थ्रू द मार्केट लोन्स, वो मार्केट लोन्स के थ्रू भी करते हैं। सम टाइम दे विल इशू द बॉन्ड्स, सम टाइम ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंटरनल डेप्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। नाउ जब हम इंटरनल डेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो विद इन द इकोनॉमी है। इसके लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा डायरेक्ट बर्डन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत थी, पब्लिक ने पे किया, बैंक्स ने पे किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया, तो एक सेक्टर ने पे किया, दूसरे सेक्टर को मिला। देन अगेन गवर्नमेंट उन्हीं फंड्स को थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू पॉलिसीज, थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर वो इंकर करेगी, तो इट विल अगेन फ्लो टुवर्ड्स द पब्लिक। तो इस तरह से जितना भी फ्लो हो रहा है वो विद इन द इकोनॉमी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी विद इन द इकोनॉमी है। इसके लिए ये जो इंटरनल डेप्ट है वो ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करता है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं सालों से जैसे जैसे गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है, उनकी प्लानिंग्स रहती है कि हाउ मच फंड्स दे विल रेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इकोनॉमी, एंड हाउ दे विल इंकर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो कैरी करती है। तो उस प्लानिंग में हम देख रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लेवल है वो बढ़ रहा है। जब एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ रहा है लेकिन उतना रेवेन्यू कभी कभी उनको नहीं मिलता है, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? पब्लिक डेप्ट। इसके लिए हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, ओवर द ईयर्स, द इंटरनल डेप्ट जो हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का इट इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। देन सेकेंड हम लोग देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट हमें मिलता है दैट इज़ एक्सटर्नल डेप्ट। अब ये जो एक्सटर्नल डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट मीन्स व्हेन यू आर बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। जब आप फॉरेन कंट्री से बोरो कर रहे हो यानी गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द एब्रॉड, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डेप्ट ना। जब हम फॉरेन से, एब्रॉड से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से हम बोरो करते हैं उस समय लगता है हमारे पास रिसोर्सेज फ्लो होके हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। इससे हमारी इकोनॉमी में टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे चेंजेस जो है हम लोग लेके आते हैं। इट विल सपोर्ट ओवर इकोनॉमिक सिस्टम बट इट विल क्रिएट सम बर्डन। कब बर्डन? क्योंकि हम जब फॉरेन के डेप्ट लेते हैं जो फॉरेन करेंसी में हमने लिया, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रीपे इट विथ द इंटरेस्ट, तो उस समय इट क्रिएट अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट विल गो ऑन चेंजिंग, बदलता है। एंड जब हम लोग उनको रीपे कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, जब भी हम रीपे कर रहे हैं तो अगर उसका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है यानी वी हैव टू पे मोर, हमें ज़्यादा देना पड़ता है और वो भी विथ इंटरेस्ट के साथ। तो एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा डेप्ट का ट्रैप जो है वो क्रिएट कर देता है। और समटाइम तो ऐसा रहता है कि टू क्लियर द, टू रिडीम द और टू रीपे द प्रीवियस डेप्ट, हमको नया डेप्ट जो है वो उसमें एंटर होना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें दिखाई देता है। तो व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम एब्रॉड, जब गवर्नमेंट एब्रॉड से फंड्स बोरो करती है, व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम एब्रॉड, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल डेप्ट। तो ये ब्लैंक्स भी आते हैं। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है विद इन अ कंट्री उसे हम कहते हैं इंटरनल डेप्ट। एंड व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम एब्रॉड तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेप्ट। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक्सटर्नल डेप्ट जब बोरो होता है तो हमने किस फॉर्म में हम बोरो करते हैं? सम टाइम मल्टीलैटरल बोरोइंग होती है, कभी कभी बायलैटरल बोरोइंग होती है, कभी कभी लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, सम टाइम एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोग बोरो कर देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से वी विल बोरो द एक्सटर्नल डेप्ट। कैसे कैसे? बायलैटरल बोरोइंग, मल्टीलैटरल बोरोइंग, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। यहाँ से जब हम बोरो करते हैं तो इट इंक्रीज द रिसोर्सेज विद इन आवर कंट्री।
वो हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। और अगर हमने उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली जब हम एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक मोस्टली जो एफर्ट्स लेती है कि दे विल ट्राई टू डाइवर्ट दीज रिसोर्सेज टुवर्ड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मोस्टली सेल्फ लिक्विडेटिंग रहते हैं। वंस यू इंकर दोज एक्सपेंडिचर, दोज फंड्स टुवर्ड्स द हाईली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो साउंड प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्निकली गुड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो बट नेचुरल रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में से व्हेन कैपिटल असेट्स विल बी बिल्ड, तो इतनी इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। इट विल बिकम अ वेरी इजी टू रीपे दीज लोन्स। इन लोन्स को विद इंटरेस्ट के साथ इजीली हम रीपे कर सकते हैं। तो ये है एक्सटर्नल डेप्ट। तो हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा, इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। जब हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है विद इन अवर कंट्री तो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेप्ट। बट व्हेन द गवर्नमेंट बोरो द फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, जैसे 2 देशों से कलेक्ट किया, कभी मैक्सिमम कंट्री से हम ले लेते हैं, कभी कभी हमने वर्ल्ड बैंक से ले लिया, समटाइम एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, वेयरएवर इट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्ट। ओके बच्चों, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन है पब्लिक डेप्ट की, यानी डिफरेंट टाइप्स जो हमें दिखाई देते हैं, वो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट। जब हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट, तो शॉर्ट टर्म डेप्ट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरो द फंड्स लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, यानी हमारे टेम्पररी नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए जब गवर्नमेंट फंड्स को बोरो करती है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। यहाँ पे गवर्नमेंट बोरो करती है फंड्स लेस देन 1 ईयर, यहाँ पे कम रहता है। जब लेस देन 1 ईयर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। और मोस्टली यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए है तो RBI समटाइम मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके लिए T-बिल्स, ट्रेजरी बिल्स हमने किए हुए हैं। जैसे ट्रेजरी बिल्स होता है फॉर 91 डेज़ के लिए, या 182 डेज़ के लिए, या 364 डेज़ के लिए। तो लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आप डेप्ट लेते हो, यानी आपने RBI से बोरो किया फंड्स और RBI ने सेंट्रल बैंक के बिहाफ ऑफ में T-बिल्स इशू कर दिया एंड मेक द पेमेंट, सो दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म पब्लिक डेप्ट। तो ये भी हमेशा, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है जनरली लो। सेकेंड लोन रहता है मीडियम टर्म पब्लिक डेप्ट। अब मीडियम टर्म पब्लिक डेप्ट जो रहता है, गवर्नमेंट बोरो द फंड्स मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर। अब 5 ईयर के लिए है, मीडियम टर्म है, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट जो रहता है रीजनेबल रहता है। अब ये पब्लिक डेप्ट गवर्नमेंट जनरली फॉर व्हाट पर्पस बोरो करती है? फॉर हेल्थ पर्पस, यानी हेल्थ सेक्टर में कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर दैट सेक द गवर्नमेंट बोरो द फंड्स फॉर 5 ईयर्स के लिए। या एजुकेशन सेक्टर में इंकर करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, या एनी रिलीफ वर्क प्रोग्राम है, तो उसमें भी अगर हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो यू विल सी दैट मीडियम टर्म पब्लिक डेप्ट जो है इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड रहता है लॉन्ग टर्म आपका पब्लिक डेप्ट। लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 5 ईयर्स। मोर देन 5 ईयर्स के लिए जब रहता है तो जनरली यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? इशू ऑफ बॉन्ड्स। और ये फॉर व्हाट पर्पस के लिए रहता है? स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने ले लिया। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, हाईवेज़ है, एयरपोर्ट बनाना है उनके लिए, या डैम उन्हें बनाना है, तो उनके लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जनरली हमारी गवर्नमेंट इस तरह के लॉन्ग टर्म पब्लिक डेप्ट को प्रेफर करती है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्हें हाई पे करना पड़ता है, लेकिन दे प्रेफर दिस टाइप ऑफ लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लिक्विडेटिंग। आफ्टर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, दैट प्रोजेक्ट हैव द एबिलिटी टू रीपे द लोन। उनके पास इतने फंड्स जनरेट होने लगते हैं कि दे कैन ईजिली पे द लोन विद इन 2-3 ईयर्स, वो पे कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जो रहते हैं, गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रीवियस डेप्ट को रीपे करने के लिए भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल डेप्ट। अब एक्सटर्नल डेप्ट जब हम फॉरेन कंट्री से लेते हैं,
समटाइम हमारे पास उतनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द पब्लिक डेप्ट टू रीपे द प्रीवियस डेप्ट। तो इसके लिए टू रीपे द प्रीवियस डेप्ट समटाइम लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आर ऑप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये है सेकंड टर्म टाइप ऑफ पब्लिक डेप्ट। शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म यानी मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर, और अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मोर देन 5 ईयर। ओके, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा शॉर्ट टर्म में, रीजनेबल रहेगा मीडियम टर्म में, और हाई रहेगा लॉन्ग टर्म में। जब टेम्पररी नीड्स रहती हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन को ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग को 3-4 ईयर्स के लिए कोई हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है तो दे विल प्रेफर मीडियम टर्म पब्लिक डेप्ट। लेकिन अगर काफ़ी बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो फॉर दैट से गवर्नमेंट ऑलवेज रिसोर्ट टू द लॉन्ग टर्म पब्लिक डेप्ट। क्लियर बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड, देन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट। अब ये वर्ड ही क्लियर कहता है। पहला प्रोडक्टिव डेप्ट। जब हम कहते हैं प्रोडक्टिव यानी ये जो डेप्ट हम बोरो कर रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम में यानी जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव डेप्ट। तो व्हेन पब्लिक डेप्ट इज कलेक्टेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव डेप्ट। फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन पब्लिक डेप्ट इज कलेक्टेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव डेप्ट। ये लोन्स जो रहते हैं जनरली लॉन्ग टर्म रहते हैं, जैसे अभी हमने देखा, यानी आपने रोडवे में इंकर किया, आपने रेलवेज़ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, जैसे हम मेट्रो रेलवेज़ में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स जो है वो बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सी पोर्ट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पावर जनरेशन प्लांट है, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में ग्रोथ हो रहा है, तो जनरली गवर्नमेंट ऑफर प्रोडक्टिव डेप्ट, क्योंकि दीज डेप्ट्स जो है हमने क्या कहा, सेल्फ लिक्विडिटी। वंस दीज प्रोजेक्ट विल बी ओवर ना, इट विल जनरेट सो मेनी रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसी रेवेन्यू में से विद इन 2-3 ईयर्स रीपे कंप्लीट लोन्स विद द इंटरेस्ट, तो इसके लिए वो रहते हैं प्रोडक्टिव लोन्स यानी प्रोडक्टिव डेप्ट। दूसरे रहते हैं अनप्रोडक्टिव डेप्ट। अब नेम इटसेल्फ इंडिकेट अनप्रोडक्टिव डेप्ट्स। अब यहाँ पे पब्लिक डेप्ट को जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, व्हेन पब्लिक डेप्ट्स वे आर कलेक्टेड फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस बट इट डू नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव डेप्ट। अब जब हम अनप्रोडक्टिव डेप्ट्स कहते हैं तो इसने हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने इस डेप्ट को क्यों लिया, फॉर व्हाट पर्पसेस। कभी कभी गवर्नमेंट को कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन है वो पे करना है, प्रोविडेंट फंड पे करना है, सब्सिडीज़ पे करना है, या स्पेशल इंसेंटिव्स देना है टू इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस ऑफ आवर इकोनॉमी, तो उनके लिए गवर्नमेंट को, आपको पता है, हैवी एक्सपेंडिचर इनकम करना पड़ता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे गवर्नमेंट को हैवी सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, बहुत पैसा इंकर करना पड़ता है, तो अगर उनके लिए पब्लिक डेप्ट लिया है तो दीज डेप्ट विल नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अवर इकोनॉमी। इसके लिए हम कहते हैं व्हेन पब्लिक डेप्ट डू नॉट ब्रिंग एनी इनकम and does not increase the productive capacity of the economy, उसे हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव डेप्ट। जनरली ये जो डेप्ट गवर्नमेंट लेती है किसके लिए, फॉर सब्सिडीज़ के लिए, फॉर अलाउंसेस के लिए, या उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप दिया है, या ट्रांसफ़र पेमेंट पे किया है, या जैसे मैंने कहा स्पेशल इंसेंटिव्स वीकर सेक्शन को दिया, बैकवर्ड क्लास को दिया, अगर ऐसे कुछ माइनॉरिटी क्लासेस हैं उन्हें सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रही है, उनके लिए दे रही है, तो दीज आर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी अनप्रोडक्टिव पब्लिक डेप्ट। क्लियर बच्चों, प्रोडक्टिव क्या है, प्रोडक्टिव व्हेन पब्लिक डेप्ट इज कलेक्टेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस,
और वो हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। इससे इनकम हो, आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, वो बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़े तो वो प्रोडक्टिव डेप्ट है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं बढ़े, हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़े, टोटल सप्लाई नहीं बढ़े, उसे हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव डेप्ट। क्लियर बच्चों? तो मोस्टली गवर्नमेंट कौन से डेप्ट लेना पसंद करेगी? प्रोडक्टिव, क्योंकि वो रिटर्न करना, रीपे करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम देखने वाले हैं उसकी मैनेजमेंट भी, क्योंकि इट बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वंस यू टेक द लोन तो वो आपको विथ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, और जब वापस करना है तो इट इज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि दैट मच रेवेन्यू मस्ट बी रेज्ड विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट हम लोग इजीली पब्लिक डेप्ट को रीपे कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादातर उनके जितने भी पब्लिक डेप्ट हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहते हैं कि इट शुड बी प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है कंपल्सरी, फोर्थ जो कैटेगरी हमें दिखाई देती है पब्लिक डेप्ट में, कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री डेप्ट। जब हम कहते हैं कंपल्सरी, अब जनरली गवर्नमेंट इस तरह के कंपल्सरी डेप्ट लेना पसंद तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ स्कीम इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे यू विल सी दैट कि बहुत सारे पीपल कंपल्सरी डिपॉजिट इन देयर स्कीम। जैसे कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम में हम देखते हैं हमारे सैलरी का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड की तरफ हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ उसकी तरफ हम डिपॉजिट करते हैं। तो ये भी एक वन टाइप की एक कंपल्सरी डिपॉजिट्स है, जो हम टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, लेकिन हम लोग डिपॉजिट तो करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे। लेकिन वो फंड्स किधर डाइवर्ट होते हैं? गवर्नमेंट को, जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद विथ इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस करना ही पड़ता है। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक पब्लिक डेप्ट है, एक लायबिलिटी है, जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड उनको विथ इंटरेस्ट के साथ रीपे करना है। तो व्हेन गवर्नमेंट कलेक्ट कंपल्सरी लोन फ्रॉम बैंक्स, कभी कभी ऐसा होता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फ्रॉम द लार्ज कॉरपोरेट फर्म्स, खास करके एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर वॉर है, या एट द डिसेस्टर मैनेजमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी डेप्ट। उसे हम कंपल्सरी डेप्ट कहते हैं। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, डिसेस्टर मैनेज करना पड़ता है, जैसे हैवी साइक्लोन आ गया, फ्लड्स आ गए, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, या कभी कभी आप देख रहे हो अर्थक्वेक आ गया, जैसे टर्की एंड सीरिया में आपने देखा इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। तो देयर गवर्नमेंट नीड्स ह्यूज फंड्स, उनकी गवर्नमेंट को ह्यूज फंड्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमी। उन्हें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हर सेक्टर में, यानी उनकी इकोनॉमी में सम टाइम अगर ऐसी सिचुएशन है, या व्हेन यू विल सी दैट देयर इज़ वॉर गोइंग बिटवीन द यूक्रेन एंड रूस, तो गवर्नमेंट को काफ़ी फंड्स चाहिए। So when they borrow, sometimes they borrow these compulsory loans from the banks, financial institution, from the large corporate firms, especially at the time of war. War का situation है या कोई disaster manage करना है, तो वहीं पे ही कंपल्सरी रहता है। अदरवाइज गवर्नमेंट कभी भी कंपल्सरी पब्लिक डेप्ट की तरफ रिसोर्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे इंडिया में कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम है, हम प्रोविडेंट फंड की तरफ थोड़ा हम लोग सेव करते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ सेव करते हैं, तो कुछ जगह पे हम लोग अपने सेविंग्स को डाइवर्ट करते हैं। वो अलग हो गया, जो गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाता है? पब्लिक डेप्ट। तो वो पब्लिक डेप्ट है, वो कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है। लेकिन जनरली गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं लाती है। लेकिन हमें पता है कि हम अपनी सेविंग्स को या अपने फ्यूचर को सेव करना है, तो इस तरह की स्कीम का हम हिस्सा बनते ही हैं। और सम टाइम गवर्नमेंट कंपल्सरी हमें उनका हिस्सा बनने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। तो इसके लिए कंपल्सरी डेप्ट। लेकिन दूसरा रहता है एक वॉलंटरी डेप्ट। वॉलंटरी डेप्ट की जब हम बात करते हैं, तो वॉलंटरी यानी जनरली पब्लिक लोन्स जब हम लोग लेते हैं, बोरो करते हैं, तो दे आर वॉलंटरी इन नेचर। अब यहाँ पे पीपल इन्वेस्ट क्यों करते हैं इन वॉलंटरी डेप्ट?
क्यों? ताकि उनका एक लिक्विडिटी लेवल मेंटेन रहे और प्लस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो वहाँ पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी लेवल भी बढ़ेगा। तो वॉलेंट्री में क्या रहता है, पीपल जो है एज पर देयर ओन चॉइस, जहाँ पे उनको लगता है कि इस मार्केट में उनमें से अच्छा उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो दे विल इन्वेस्ट। इससे क्या होता है, उनकी लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी बनी हुई रहती है। तो ऐसे बहुत सारे वॉलेंट्री डेब्ट्स हैं जहाँ से इवन द गवर्नमेंट बोरो फंड्स, तो वो गवर्नमेंट बोरो करती है। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेब्ट्स। जब हम कहते हैं रिडीमेबल, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट बोरो कर रही है फंड बट फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे फ्यूचर डेट यानी मैच्योरिटी डेट इज फिक्स्ड इन एडवांस, जिसके बाद गवर्नमेंट जो है वो फंड जो है विथ इंटरेस्ट के साथ रिडीम कर देती है, वापस कर देती है, रीपे कर देती है। जनरली इस तरह की पब्लिक डेप्ट गवर्नमेंट फॉलो करती है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना इररिडीमेबल, तो इररिडीमेबल में कोई फ्यूचर डेट जो है वो डिसाइडेड नहीं होती है। तो जनरली इस तरह में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डेप्ट प्रैक्टिकली देखें तो वो बोरो नहीं करती है। लेकिन जब हम रिडीमेबल बोलते हैं तो हेयर व्हेन द गवर्नमेंट प्रॉमिस टू पे ऑफ द लोन्स यानी रीपे द लोन्स एट द फ्यूचर डेट यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी इज फिक्स्ड आर कॉल्ड द रिडीमेबल डेप्ट, उनको रिडीमेबल डेप्ट कहते हैं। अब फ्यूचर डेट फिक्स्ड है, ओके, डेट फिक्स्ड है, लेकिन अगर सपोज उनकी कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल हो गए और उनके पास अच्छे सोर्सेस कलेक्ट हो गए तो इवन बिफोर मैच्योरिटी दे विल रीपे द लोन्स, वो लोन्स को रीपे कर देते हैं। तो इस तरह से रिडीमेबल डेप्ट भी रहते हैं। और रिडीमेबल डेप्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि इस स्पेसिफिक डेट पे, इस मैच्योरिटी डेट पे आई एम प्रॉमिस टू रीपे माय लोन्स, जितने भी मैंने लिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करूंगी। लेकिन अगर सपोज इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी गुड, गवर्नमेंट के पास अच्छे रेवेन्यू कलेक्ट हो गए तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स को रीपे कर देती है। तो इस तरह के स्पेशली जब लोन्स गवर्नमेंट लेती है तो यहाँ पे ये फंड्स कहाँ यूज़ होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट, ज़्यादातर प्रोडक्टिव डेब्ट्स होते हैं, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे इन्वेस्टेड होते हैं। यानी रोडवेज का प्रोजेक्ट हो, रेलवेज का प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो जैसे हमने देखा, या बहुत से एनर्जी या पावर जनरेशन प्लांट्स हो, या आईटी सेक्टर हो, या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करती है जहाँ से रिटर्न उनका काफ़ी बहुत साउंड रहता है। तो जब ये टेक्निकली साउंड प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उनमें से जनरेटिंग कैपेसिटी जो रहती है, इनकम जो रहती है वो इजीली अर्न हो जाती है। इसके लिए हम कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह का रिडीमेबल जब डेप्ट रहता है तो जनरली दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है, जब हमने देखा इररिडीमेबल, रिडीमेबल जो है उसमें आपका फ्यूचर डेट इज फिक्स्ड, लेकिन इररिडीमेबल में आप ध्यान देना, व्हेन द गवर्नमेंट डू नॉट प्रॉमिस टू पे अप द लोन्स एट द फ्यूचर डेट, यानी डेट इज नॉट फिक्स्ड, जैसे ही उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट होगा दे विल रीपे इट, वो देंगे। लेकिन जनरली इस तरह के लोन्स को गवर्नमेंट बोरो नहीं करती है। दे नेवर टुक द इररिडीमेबल डेब्ट्स, ओके, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक करता है वेदर दे विल गेट बैक देयर लोन्स और नॉट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, लास्ट कैटेगरी है डेप्ट की, दैट इज फंडेड एंड अनफंडेड डेब्ट्स। जब हम कहते हैं फंडेड डेब्ट्स, तो फंडेड डेब्ट्स जो रहते हैं ये जनरली लिए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लिए जाते हैं। तो फंडेड डेब्ट्स आर नॉर्मली टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड, और इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो भी जनरली हाई रहता है, लेकिन गवर्नमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे दैट इंटरेस्ट रेगुलरली, वो रेगुलरली अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट पे कर लेती है। लेकिन जैसे ही उनके पास अच्छे रेवेन्यू आ जाते हैं तो दे विल ट्राई टू रीपे दीज लोन्स, उन लोन्स को वो वापस करती है। तो फंडेड डेब्ट्स आर नॉर्मली टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड। द इंटरेस्ट ऑन फंडेड डेब्ट मस्ट बी पेड रेगुलरली, रेगुलरली पे किया जाता है। इसमें स्पेशली हम फंडेड डेब्ट्स में देखते हैं कि ये जो डेब्ट है इट इंक्लूड द सिक्योरिटीज मोस्टली विच कैन बी इजिली मार्केटेबल, हम इजिली सेल कर देते हैं इन द स्टॉक एक्सचेंज।
तो ये ईजी हो जाता है, उनके पास फंड रेज हो जाते हैं और वो इजीली पे कर देते हैं। मोस्टली फंडेड डेट्स जो रहते हैं जब रीपे किए जाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है हम रीपे कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे रेवेन्यू कलेक्टर हो गए हैं, तो इवन अगर मैच्योरिटी डेट से पहले भी हम उनको रीपे कर देते हैं। तो फंडेड डेब्ट्स आर रीपेड व्हेन द मार्केट कंडीशंस आर वेरी गुड एंड फेवरेबल। उनके पास अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके पास थ्रू सपोज जीएसटी है, जीएसटी से अच्छे फंड्स उनके पास कलेक्ट हो गए, तो उन्होंने वहीं से ही जो उनके पास अमाउंट कलेक्ट हो गया धीरे धीरे करके उन्होंने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया। और कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी हम डेप्ट मैनेजमेंट में सीखने वाले हैं। तो गवर्नमेंट विल रीपे द लोन इवन बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर उनकी कंडीशंस फेवरेबल हैं, अच्छे खासे रेवेन्यू अर्न हो गए हैं, तो गवर्नमेंट फंडेड डेब्ट्स को रीपे कर देती है। लेकिन ये होता है फॉर लॉन्ग पीरियड, बराबर। लेकिन जब हम कहते हैं अनफंडेड डेब्ट्स, जब ये रहते हैं अनफंडेड, तो अनफंडेड डेब्ट्स को हमारा दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग डेब्ट्स रहता है। क्यों फ्लोटिंग डेब्ट? क्योंकि अनफंडेड लिया जाता है फॉर नॉट लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड। वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, वो फ्लोटिंग इन नेचर रहता है, वो टेम्प्ररी नीड्स रहती हैं। अगर गवर्नमेंट की टेम्प्ररी नीड्स सपोज फॉर शॉर्ट पीरियड 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए अराइज होती है, तो इस तरह के अनफंडेड जो लोन्स हैं वो जनरली गवर्नमेंट बोरो करती है फॉर द शॉर्ट पीरियड। इट इज़ टेकन टू मीट द टेम्प्ररी नीड्स इन द मार्केट। मार्केट में ज़रूरत पड़ी लेकिन उन्हें मालूम है 2-3 मंथ्स में उन्हें टैक्सेस के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट इस तरह से अनफंडेड डेब्ट्स को भी ले लेती है। दूसरा नाम क्या था? फ्लोटिंग डेब्ट। अनफंडेड डेब्ट इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग डेब्ट। कभी कभी ब्लैंक भी आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो हाई रहता है। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ नो स्पेशल फंड, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल फंड इसके लिए जनरेट करेंगे टू रीपे द लोन्स, नहीं। जैसे ही रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू में से वी विल ट्राई टू रीपे दिस शॉर्ट टर्म लोन। तो इस तरह से फंडेड और अनफंडेड डेप्ट भी रहता है। फंडेड डेप्ट क्या है? टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हम रेगुलरली पे करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशंस एकदम फेवरेबल हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू रीपे देयर लोन्स। लेकिन जब हम अनफंडेड कहते हैं तो इट इज़ मोस्टली टेकन फॉर द शॉर्ट पीरियड और इट इज़ टेकन टू मीट द सम टेम्पररी नीड्स ऑफ मार्केट। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, मार्केट अप एंड डाउन रहता है, फ्लक्चुएशंस आती है, तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे भी ज़रूरत पड़ी तो दे विल बोरो द फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डेब्ट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेब्ट। हमने इनकी 6 क्लासिफिकेशन देखी। पहला देखा इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट। व्हेन वी बोरो विद इन आवर कंट्री, जब हम अपने कंट्री के सोर्सेज से ही बोरो कर रहे हैं, फ्रॉम आवर ओन इंडिविजुअल, फ्रॉम आवर ओन बैंक्स, फ्रॉम ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनल डेब्ट है। इससे कोई डायरेक्ट मनी बर्डन क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल डेब्ट लेते हैं जो बायलैटरल भी है, मल्टीलैटरल भी है, वर्ल्ड बैंक से लिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, तो वो एक्सटर्नल है। वो जब हमारे इकोनॉमी में आता है तो इट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल कैपेसिटी, वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मेन थिंग है जब हम उन्हें इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हैं उस समय ये थोड़ा बर्डन क्रिएट करता है। तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग द एक्सटर्नल डेब्ट। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होगा, हम इसको और अच्छी तरह से मतलब हम देखेंगे कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट कैसे बर्डन क्रिएट करता है, और फिर आगे धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट किस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करती है वो भी हम सीखेंगे। देन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट। जब गवर्नमेंट ने बोरो किया है फंड्स लेस देन 1 ईयर तो वो शॉर्ट टर्म है। जैसे टी बिल है, हमारे आरबीआई ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर 91 डेज के लिए या फॉर 182 डेज के लिए या सपोज 364 डेज के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स है। मीडियम टर्म लोन की जब बात करते हैं मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स, ये लोन्स जनरली गवर्नमेंट बोरो करती है फॉर द हेल्थ के प्रोजेक्ट्स या एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स या एनी रिलीफ वर्क प्रोग्राम इज कैरीड आउट बाय आवर गवर्नमेंट।
लेकिन अगर मोर देन 5 ईयर्स के लिए फंड्स को बोरो किया जाता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको हैंडल किया जाता है। और जनरली यहाँ पे वो गवर्नमेंट क्या करती है, इशू ऑफ बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स के थ्रू वो कलेक्ट करती है। देन हमने देखा कंपल्सरी और वॉलंटरी डेप्ट। समटाइम कंपल्सरी गवर्नमेंट कलेक्ट द फंड्स, क्यों, वॉर की सिचुएशन है, डिसेस्टर मैनेज करना है, तो उस समय उन्होंने कलेक्ट कर दिया कंपल्सरी डेप्ट। लेकिन ज़्यादातर जनरली गवर्नमेंट के लोन्स कैसे रहते हैं, वॉलेंट्री रहते हैं, जिसमें जैसे जैसे रेट ज़्यादा रहता है पब्लिक जो है वो अपने इनकम लेवल को डाइवर्ट कर देती है, तो वहाँ वॉलेंट्री डेप्ट भी रहता है। यहाँ पे अब पब्लिक जो है या बैंक्स जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह के डेप्ट्स में, स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, वाई, टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। देन रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अगर आपके लोन्स जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि आई विल रीपे यूर लोन्स आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट, उस डेट पे मैं आपको रीपे करूंगी विथ इंटरेस्ट के साथ, तो उसे हम कहते हैं रिडीमेबल डेट। लेकिन जहाँ पे इस तरह का गवर्नमेंट प्रॉमिस नहीं करती है उसे हम कहते हैं इररिडीमेबल डेट। लास्ट है फंडेड और अनफंडेड। फंडेड है फॉर द लॉन्ग पीरियड, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलरली इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स जहाँ से भी उन्होंने डेप्ट लिया है उन्हें पे कर रही है, और जैसे ही उनके मार्केट के कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं, साउंड हो जाते हैं, अच्छे रेवेन्यू कलेक्ट हो जाते हैं, तो दे विल रीपे देयर लोन इवन बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन अनफंडेड जो रहते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से बच्चों हमने पब्लिक डेप्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है, यानी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है आज हमने डिस्कस किया, एंड आई होप सो कि आपको ईजिली समझ में भी आया होगा। So yes, my dear student, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.